हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइक में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मौलिक अधिकारों के बारे में, जो हमारे संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। अनुच्छेद की अगर बात करें तो 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन किया गया है। बात करते हैं दोस्तों कि ये जो मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूएसए भी लिख देते हैं। कभी कभी ऑप्शन में यूएसए आ जाता है। तो ये जो मौलिक अधिकार है इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि अधिकार पत्र, यानी कि भारत का अधिकार पत्र। बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार मतलब ये एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं जो राज्य के जो कठोर नियम हैं उनके खिलाफ व्यक्तियों की यानी कि नागरिकों को उनकी आज़ादी की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन अधिकारों को मूल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास। इसलिए ये जो है आवश्यक है। बात करते हैं दोस्तों मौलिक अधिकारों की। हमारे संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार इत्यादि। लेकिन वर्तमान में जो है हमारे संविधान में 6 ही अधिकार हैं, यानी कि जो एक अधिकार है नंबर 6 का संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उसे मौलिक अधिकारों की सूची से समाप्त करके सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसके द्वारा इसको समाप्त करके आर्टिकल 300A में, कैपिटल ए में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि पहला जो हमारा अधिकार है, यानी कि एक सेकंड, हमारा जो समानता का जो अधिकार है हम उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक दिया गया है। समानता का अधिकार। लेकिन हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो तो 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं। तो फिर 12 और 13 में ऐसा क्या है? 12 आर्टिकल जो बताता है कि वो राज्य की परिभाषा बताता है, यानी कि भारत सरकार, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की सरकारें, उनमें विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद और अन्य अधिकरण मिलकर के भारत में राज्य का निर्माण करते हैं। और आर्टिकल जो 13 है वो यह बताता है कि संविधान निर्मित होने से पूर्व और संविधान निर्मित होने के पश्चात जो कानून है उनसे नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी देता है, यानी कि उन्हें नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 14 की, तो ये कहता है कि विधि के समक्ष समानता। यह आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण की बात करता है, यानी कि भारत के जो नागरिक हैं वो न्यायालय के समक्ष समान है। हमारे संविधान में जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें से कुछ अधिकार नागरिकों के लिए हैं विशेष रूप से, और अन्य जो अधिकार हैं वो नागरिकों के लिए और गैर नागरिकों के लिए, दोनों के लिए आवश्यक हैं। तो ये जो अधिकार है हमारा आर्टिकल 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक है, यानी कि कोई नागरिक हो या गैर नागरिक दोनों ही न्यायालय के समक्ष हमारे देश के अंदर समान हैं। आपको एग्जाम्पल देता हूं कि 2008 में जो संसद जो 2008 में जो मुंबई में
ताज अटैक हुआ था, उसमें जो एक आतंकवादी पकड़ा गया था अजमल कसाब, उसको हमने बिना ही मुकदमा चलाए सज़ा की जो है नहीं दी थी। उस पर हमने जो है न्यायालय में मुकदमा चलाया और उसको तत्पश्चात हमने फांसी की सज़ा उसको दी। उसके लिए कई साल उसको जेल में ही बंदी बनाकर रखा गया। ये हमारा इसका एग्जाम्पल है, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अब आर्टिकल 15 की। तो आर्टिकल 15 में जो दिया गया है वो दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, या उसकी जाति के आधार पर, या उसके जन्म स्थान के आधार पर उसमें विभेद नहीं किया जाएगा। यानी कि ऐसे मानिए आप कि सार्वजनिक जो भोजनालय हैं या सार्वजनिक कोई मनोरंजन का स्थान है, या आप मानिए कि कोई होटल है, उसमें अगर कोई व्यक्ति उसको जो है धर्म के आधार पर उसका जो है प्रवेश निषिद्ध, उसको प्रवेश करने से मना नहीं किया जा सकता, उसको लिंग के आधार पर मना नहीं किया जा सकता, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर उसको मना नहीं किया जा सकता। इसमें और है कि जैसे कि जो राज्य के वित्त से पोषित जो भी स्थान है, जैसे कि कोई कुआं, तालाब इत्यादि, उसमें भी उसको जो है रोका नहीं जा सकता। बात करते हैं आर्टिकल 16 की। यह लोक नियोजन में अवसर की समानता को प्रदर्शित करता है। उसमें हमें हमारे अधिकार की सुरक्षा करता है। यानी कि राज्य के अंतर्गत किसी भी पद के लिए सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, या उसका जन्म स्थान कोई भी हो। इसलिए और बात करते हैं हम आर्टिकल 17 की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। यह हमें बताता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता के अंत की यह बात करता है। यानी कि छुआछूत के विरुद्ध जो है हमें यह संरक्षण प्रदान करता है। इसके अंतर्गत क्या है, यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करता हुआ पाया जाता है तो उसे जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955, उसे जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 सुरक्षा प्रदान करता है। और यह प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करता हुआ पाया जाता है तो उसे 6 माह की सजा का प्रावधान है और 500 रुपये का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही चीज़ें उस पर लगाई जा सकती हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि वह संसद में यानी कि या विधानसभाओं में जो चुनाव होते हैं उनके लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यह हुआ आर्टिकल हमारा 17। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 की। तो आर्टिकल 18 जो है हमारे बात करता है उपाधियों का अंत। यानी कि जो उपाधि होती हैं, जैसे कि हम अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय में लगा देते हैं, जैसे कि कोई लगा देता है कि महाराजा रणजीत सिंह या राय बहादुर साहब, ऐसी जो उपाधियां हैं वो समानता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं। इससे कोई व्यक्ति के विशेष रूप से पहचाने जाने का भय रहता है और समानता का अधिकार का उल्लंघन करती है, इसलिए यह उपाधियों का अंत बताता है। लेकिन इसमें छूट दी गई है, जैसे कि सेना या विद्या में प्राप्त उपाधियों की। सेना का मतलब यहाँ है कि जैसे कि हम लगा लेते हैं कि लेफ्टिनेंट या जनरल या फिर कर्नल इत्यादि को छूट दी गई है। और जैसे कि पीएचडी इत्यादि कोई व्यक्ति किया हुआ है विद्या के मामले में तो उसे डॉक्टर इत्यादि लगाने की छूट दी गई है। बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय के अनुसार, जैसे कि ये होते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और भारत रत्न, इन्हें जो है पुरस्कार मान लिया गया है, उपाधि नहीं। इन्हें पुरस्कार मान लिया गया है, उपाधि नहीं। तो इसके अंदर अगर कोई व्यक्ति अगर इन्हें फिर भी अपने नाम के आगे पीछे लगाना चाहता है तो वह नहीं लगा सकता। उसको जो है वह जो सम्मान है यानी कि जो पुरस्कार है उसे उसका त्याग करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मौलिक अधिकार। इससे आगे के जो अधिकार हैं यानी कि आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 35 तक के, इससे हम धीरे धीरे ही ऐसे ही आने वाली वीडियो में आपसे डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि एक वीडियो में अगर हम आपको बताएंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे और हमें भी जो है वीडियो बहुत ही लंबी करनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों तब तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट में ये बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और शेयर कीजिए और नए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।